हैंड्स अप, हैंड्स अप बोल दई हमने, हाथ ऊपर कर। अरे हाथ ऊपर। तुमको पता है तुम किससे बोल रहा है कि हाथ ऊपर कर ले? तुम यार आदमियों का पजामा, तुम ही से कह रहे ससुर। अब घोड़ा से तो कहेंगे नहीं कि हाथ ऊपर कर ले, जो हाथ ऊपर कर लेगी तो तुम सारे लद्दे से गिर जाओगे। तुमने कानून को है मजाक बना कर रखो है, हाथ ऊपर। तुम जानते है तुम किससे बोल रहा है, किससे बात कर रहा है? हमसे तुम बोल रहा है हाथ ऊपर करने के लिए। अच्छा, अब तुम जैसे घुड़सवार भी सारे नेता महाराजाओं जैसी पुलिस वालों को धमकी दे रहे। हम गरीबों का मसीहा है, मैं कोई काम गलत नहीं करता है, मैं तुम जैसा आधा है आधा। आदू हमारी का मतलब तुम हो? लेकिन तुम भी अमीरों को लूटती है और मैं भी अमीरों को लूटती है, लेकिन फर्क इतना है कि मैं लूट के वो पैसा गरीबों में बांटती है और तुम अपना बीवी बच्चा को खिलाती है। सुनो, तुम ज्यादा हमें ज्ञान ना पी लो। तुम जो बताओ तुम्हें हिम्मत कैसे भाई है हमारे कमिश्नर के बटुआ पे तुमने हाथ साफ कर दो। Alright, तुम उस बटुआ का बात कर रहा है जिस बटुआ से तुम्हारा कमिश्नर पैसा निकाल कर अपना गर्लफ्रेंड को चूस के खिला रहा थे। ए, वो उनको पर्सनल मैटर है, ज्यादा उनके अंदर ना घुसो। हमें आदेश मिले हुए तुम्हें दबोचने को, हम तुम्हें दबोचने आए। हाथ ऊपर। और अगर मैं तुमसे मिला ही नहीं है तो तुम मुझे कैसे गिरफ्तार करेगी? हम तुमसे कैसे नहीं मिले? जब तुम कपड़िया के सामने खड़े तो हम तुम्हीं से मिले ना। अब मेरे को बताओ, मैं तुमसे मिले कि नहीं मिले? हमें कछु देखना रहो, तुम धुंधली धुंधली कछु दिख रहो। आप दिख रहा है? नहीं अबे हल्को से धुंधलू धुंधलू दिख रहो है, अबे ढंग से क्लियरिटी ना आ रही। आप दिख रहा है? बड़ी चिरांद है। हाँ, अब हमें थोड़ी जो घोड़ा देखो, तुम ना देख रहे। ले आओ, डीलू करो। Right. जल्दी दियो, नहीं तो फिर से धुंधलू दिखाई दे जाएगी। All the best. अरे दादा, तुम दोबारा कितने बजे निकलोगे? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को, इसकी न्योछावर की भूख कभी खत्म ही नहीं होती। ठहर बेटा। चलो, come on गाड़ी, come on, come on, come on. बाय बाय, मिलते रहियो ससुर घोड़ा के साथ। वाह 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 वाह, क्या बात है? शिकायत करेगा कमिश्नर साहब से अभी? कौन सी शिकायत करोगे? हमने तुम्हारी कौन सी बकरियां चुरा ली ससुर जो शिकायत करोगे? क्यों? तुमने अभी न्योछावर लेकर उनके मुजरिम को छोड़ दिया। कौन सी निछावर, कौन सा मुजरिम? ज्यादा उंगरिया हमें, एक तो तुम तिवारी करो ना, नहीं उंगरिया तोड़ के हाथ में धर देंगे। ऐसा दरोगा जी, हमने अपनी आंखों से देखा, आप वो मसीहा से न्योछावर लेकर अपनी जेब में डाल रहे थे, तो तलाशी लेगा। तिवारी ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले हमें के तुम ससुर। और ज्यादा 3-5 करोगे ना, कसम से कह रहे थाने में बंद कर देंगे। जाओ जाके अंदर भिंडी करेला बनाओ। चलो चलो जाओ, भाभी को हाथ बटाओ। जिंदगी में कच्छा की दुकान पर ना बैठी हो तुम, उंगरिया कर रहे हो। घोड़ा वालों बहुत अच्छो लगू, कहाँ गई? टिकी भैया, ई जरा खा के बताइए कैसा बना है, नमक ठीक है कि नहीं? कहा है कि अभी पूजा नहीं किए है ना, तो मुंह झूठा नहीं करेंगे। ये कौन सी सब्जी बनाई पगली? कद्दू की सब्जी। तुमने कद्दू की सब्जी क्यों बनाई? हाय दिया, कद्दू तो आपको बहुत ही पसंद है, बल्कि आज तो हम कद्दू का हलवा भी बनाए हैं। फेंक दो सब कुछ। और खबरदार, जो इस घर में आगे से कद्दू की बात भी हुई तो जहर की सब्जी बना लो, जहर का हलवा बना लो, लेकिन कद्दू की सब्जी नहीं। इतना काहे गुस्सा कर रहे हैं? हाँ बेचारे मासूम गोलू गोलू कद्दू से का दुश्मनी है आपको? दुश्मनी पहले नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारा वो जीएसटी आने लगा है, वो गलत पकड़े हैं। GKM। हाँ वही GKM। जब भी वो हमें लूटने आता है, पता नहीं हमें कच्चे कद्दू खिला के चला जाता है। और जब भी उस कच्चे कद्दू की खुशबू हमारे नाक में घुसती है तो उस लिटरे के घोड़ों की टापें हमें सुनाई देने लगती है।
आप ना कुछ ज्यादा ही टाइटैनिक हो रहे हैं। अरे टाइटैनिक नहीं, पैनिक होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, काहे इतना चिचिया रहे हैं? हाँ? अरे जिस आदमी के 10,000 रुपए और 5 किलो प्याज के पकौड़े लूट लिए गए हैं और उस लूट में उसकी पत्नी भी शामिल हो, तो पैनिक नहीं होगा तो क्या वो गुलगुले खाएगा? हाय दिया, का हो गया? हाय दिया, पता नहीं। कद्दू के लागे झाड़ू मूड ऑफ कर दिया। अरे अब बोल बैल। अरे क्या बताएं अम्मा, बस अब बहुत ही भिन्नाए हुए हैं। काहे का हुआ? का वो गरीबों का फूफा फिर से लूट ले गया तुमको? अरे वो गरीबों का फूफा नहीं है, अरे वो गरीबों का मसीहा है। अरे तो हम तुमको जो तरकीब बताए थे वो किया कि नहीं? अरे किए थे अम्मा, हमने जब अपने कच्चे में वो पैसे छुपाए भी थे, पर का वहां से भी लूट ले गया? अरे पर उसका पता कैसे चला कि तुमने कच्चे में पैसे छुपाए थे? अरे कच्चे से खाली पैसे ही लूटा कि और भी कछु? अरे अम्मा ये किस टाइप की बातें कर रही हो? अरे वो तुम्हारी बहुरिया है ना, उसने इशारे इशारे में उसने इशारे इशारे में उसे सब कुछ बता दिया कि हमने पैसे जो कच्चे में छुपा रखे हैं। अरे हमारी बहुरिया भी ना सोने का दिल लेके पैदा हुई है। हाँ तारीफ कर लो उसकी बस। हाँ अम्मा कोई उपाय बताओ ना जिससे उस गरीबों के मसीहा को पकड़ सके। उसने तो पुलिस तक को खरीद लिया है। अरे हम ये बारे में पंडित रामफल से जिक्र किए रहे, वो हमको बोले कि तुम्हारे जो है दिन बार कछु ठीक नहीं चल रहे हैं। अरे अम्मा अगर अच्छे दिन चल रहे होते ना तो गरीबों का मसीहा पैसे लूट के हमारे साथ भी बांटता। ऐसी नई बात क्या कह दी पंडित रामफल ने? अरे हाँ उपाय बताए हैं, क्या करना है तुमको जो है घोड़े को हरा हरा घास खिलाना है तो तुम्हारे ऊपर से विपदा टल जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी ना होता अम्मा। अरे तू करके तो देख, अगर विपदा टली तो टली, नहीं तो समझ लेना कि तू पैदा ही मनहूस हुआ है। रख फोन। हाँ अरे तेरी, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गई पगली। क्या भाई चूसली? एवरीथिंग इज ओके? क्या? हाँ छा छू छा छू छू। अच्छा बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सुन बे, हिंदी में बात मत किया करो, ठीक है? चाइनीज में बात किया करो और अच्छे से साफ कर दे बेटा। अच्छा है, ये देखो इधर पीछे देखो। अरे सुनिए भाई साहब यहाँ आइए। यस हाँ भाई साहब बोलो, क्या हुआ? ये घोड़ा आपका है? हाँ मेरा ही है। क्यों, खरीदना है तुमको? नहीं दरअसल घास खिलानी थी। भाई साहब दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हैं पीछे पलट के देख, चाइनीज घोड़ा ही ये नूडल्स खाता है, घास नहीं खाता। हाँ लेकिन अगर घास के साथ कुछ नोट मिलाकर दो तो शायद खा भी सकता है। ओह जी जल्दी देव नहीं तो फिर से धुंधलू दिखाई दे जाएगी। सुनो भैया, ये लाल पट्टे वाले और भी घोड़े हैं क्या तुम्हारे पास? क्यों, तुमको एक टाइम पे मतलब दो दो घोड़े पे ऐसे फैल के बैठना है क्या? जो सवाल पूछा जाए ना उसका जवाब दो। क्यों दो भाई, तुम क्या पुलिस वाले हो, दरोगा हो कहीं के? अच्छा भाई अभी पता चल जाएगा हम क्या है। ये ले भाई पकड़, ये है हमारा परिचय। ये परिचय? हाँ भाई साहब ऐसा है, इतने पैसे में मैं अपने घोड़े को चूरन खिलाता हूँ, उसका पेट साफ हो जाए इसलिए, है ना? ये रखो अपने परिचय पत्र अपने अरे पास। अरे ये रखो, अरे अरे दे रहे हैं ना भाई, रास्ते में है, रुको। ये लो, ये भी पकड़ो और ये दूसरा पहचान पत्र। अच्छा ये हुई ना बात। अब बताओ क्या पूछ रहे थे भाई? हम ये पूछ रहे थे कि ऐसा लाल पट्टे वाला और भी घोड़ा है क्या आपके पास? लाल पट्टे वाला नहीं, एकलौता घोड़ा है, वन पीस चाइनीज। अच्छा एक बात बताओ, हर रोज रात को किराए पर ये लाल पट्टे वाला घोड़ा लेकर आपसे कौन जाता है? ऐसा है भैया, इस सवाल का जवाब चाहिए तो दूसरा पहचान पत्र दिखाओ। अरे कितने पहचान पत्र मांगेगा? चलिए ले। अब बताओ। जी क्या ना, मॉडर्न कॉलोनी का नाम सुना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ विभूति नारायण मिश्र आता है, वही लेके जाता है। तेरा तो
ये भभूति नारायण मिश्रा हैं, गरीबों के मसीहा, जो हर रोज रात कर हमसे पकौड़े और पैसे ऐंठ के जाते हैं और हमें नहीं पूरे मॉडर्न कॉलोनी को बेवकूफ बनाते हैं। तू उनका साथ देता है? क्या बकवास कर रहे हो भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, कैसे बकवास कर रहे हो तुम? भाई सीधी सी बात है, वो घोड़ा किराए पे लेके जाता है बाहर, और बाहर जाके वो क्या करता है क्या नहीं करता मुझे क्या मालूम। अच्छा, तो ये सब अभी पता चल जाएगा थाने में जाके। हाँ? अभी पुलिस को फोन करते हैं। रहने दीजिए, पुलिस का चक्कर मत कटवा भाई साहब। जो पूछना है, जो जानना है पूछ लो, है ना? तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये जो राज तूने हमें बताया ना भभूति जी के बारे में, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं बताएंगे भैया। ठीक है, लेकिन आप ना पुलिस को फोन मत करना। बिल्कुल नहीं करेंगे। जी। और सुनो, ये घोड़ा मुझे भी लगेगा। दिया लेके चले जाइएगा आप। चलिए जी। अब सारे पहचान पत्र भी वापस कर दे। हाँ जी। पहचान पत्र वापस कर दे, पुलिस को अभी फोन कर। नहीं, 1 मिनट, पहचान पत्र ना 1 2 3 पहचान पत्र। चल बे, ऐश कर। अब देता हूं ये गर्मा गर्म खबर भाभी जी को। तिवारी जी कहिए। बस भाभी जी कहने के लिए फोन किया है, एक खुशखबरी भी है और घातक खबर भी। तो पहले खुशखबरी सुना दीजिए। खुशखबरी ये है भाभी जी कि पता चल गया है कि वो गरीबों का मसीहा कौन था जिसने हमारी नाक में दम कर रखा था। किसने? अब ये घातक खबर है कि वो आपके पति भभूति नारायण मिश्रा ही थे, जिन्होंने गरीबों का मसीहा बनके पूरे कानपुर में उत्पात मचा रखा था। पॉसिबल? आपसे किसने कहा कि गरीबों का मसीहा मेरा विभू है? हमें घोड़े ने बताया। रियली? घोड़े ने आपसे कहा? नहीं, घोड़े ने नहीं कहा। दरअसल हमने एक तबेले में घोड़े को देखा जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी, और हूबहू वैसी ही घंटी गरीबों के मसीहा के घोड़े के गले में भी बंधी हुई थी। तो हमने जब वो तबेले के मालिक से पूछा तो उसने बताया कि ये घोड़ा हर रोज भभूति जी ही यहाँ से लेकर जाते हैं। अब मेरे बात समझ में आ रही है तिवारी जी। इसीलिए जब मैंने विभू से कहा कि मैं जो मेरे अंकल है सीबीआई में, मैं उनको इन्वॉल्व करती हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही टेंशन में आ गया और कह रहा था मुझसे कि सीबीआई को इन्वॉल्व ना करे। लेकिन भाभी जी हमें हमारे 10,000 जाने का गम नहीं है, हमें पकौड़े खोने का भी गम नहीं है। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई भाभी जी कि हमें भभूति ने कच्चा कद्दू का खिलाया। अरे उनकी दुश्मनी कद्दू से थी या हमसे? ये तो मैं नहीं जानती तिवारी जी, लेकिन विभू ने आपके साथ जो किया है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे बताइए आपका दर्द कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं भाभी जी, ऐसा ना कीजिए, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं भाभी जी। जी? नहीं, हमारा मतलब ये है कि आपको उस जैसे ओछे आदमी की वजह से कितना बुरा लग रहा होगा भाभी जी। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगी भाभी जी, आप कुछ नहीं करेंगी। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है तिवारी जी, लेकिन यू हैव माई वर्ड, विभू ने ये जो बदमाशी की है ना उसके लिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं भाभी जी, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी, आप बस हमें आज्ञा दें, हम उन्हें सबक सिखाएंगे भाभी जी। तिवारी जी। अरे ऐसे मायूस काहे हो रही है भाई, तनिक हंसिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं भाभी जी, थोड़ा खुल के हंसिए। चलिए फोन रखिए। भाभी जी, अरे कहाँ चली गई? हाँ अम्मा जी, हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि वो जो रॉबिन हुड का सपना हम बचपन से देखते थे ना, वो जो अधूरा ही होता था, उसको हम पूरा देख लिए। अब क्या बताए आपको, वो रॉबिन हुड तो बहुत ही ढीले कैरेक्टर का निकला। आपको पता है उसका 2-3 महिलाओं के साथ चक्कर चल रहा था, वो भी बहुत तगड़ा। हाँ, 1 नंबर का लुच्चा लफंगा था वो। देखिए ना कितना कितना धोखा दिया वो लोगों को। अगर हम उस जमाने में पैदा हुए होते ना, हमको कहीं मिल जाता तो हम बेलन से पीट पीट करना हो के गुर्दे छील देते। हाँ कहा अभी अनाई, बाद में आपको कॉल करते हैं, अभी बहुत दुखी हैं हम। प्रणाम, बाय बाय।
उफ बाबू जी बहुत अजीब लगते हैं जब लोग हमें देवता मानते हैं, मेरे नाम के नारे लगाते हैं। मैं बहुत छोटे आदमी इंसान हैं, लेकिन मेरे को भगवान मानते हैं। मैं इस लायक नहीं है। ठीक बोल रहे हैं आप। कहा है कि रॉबिन हुड के ममेरे भाई है ना, आप ही लायक हो भी नहीं सकते हैं। Oh, yeah, that's right. हम लोग इधर काम करने आए, अपना अपना काम कर रहे हैं सबके साथ, लेकिन मैं बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। I feel lonely. I'm lonely. उदास चौबे बे। मेरा काश कि मेरे पास भी कोई होते। हाँ तो ढूंढ लीजिए ना कोई। उसके बाद लड्डू के भैया को लूट लीजिएगा। उसके बाद उन पैसों से उसके लिए हीरे जवाहरात, गहने, पायल, हार, झुमका ये सब उसको दिला दीजिएगा। हाँ No. मेरे को ऐसा चाहिए जो लड़की मुझसे प्यार करे, मुझसे प्यारी प्यारी बातें करे, अपने हाथ से खाना खिलाए, जब मैं थक के आऊं तो वो अपना जुल्फों को छांव में मुझे सुलाए। तो कौन मना किए हैं आपको? कोनो भी लड़की को पकड़ लीजिए, उसकी जुल्फों में घुस जाइए और सो जाइए। अब ऐसे भी तो आप रॉबिन हुड के ममेरे भाई हैं ना। अब ये क्या बार बार रॉबिन हुड बोल रहे हैं? Why? कहा है ना कि वो रॉबिन हुड जिसका हम सपना हमेशा अधूरा देखते थे, उसका सपना हम पूरा देख लिए। हम समझ गए कि वो का है। क्या सपना देखे हैं आप? बताइए मेरे को, मैं जानेंगे। वो जो आपके ममेरे भाई थे ना रॉबिन हुड, वो जो अमीरों को लूटते थे, गरीबों में पैसा बांटते थे, वो सारा पैसा गरीबों में ना ही बांटते थे। आधा पैसा अपनी महबूबाओं के लिए गहने और उनका सब सजने संवरने का सामान दिलाकर देते थे उनको। और हम सोचे थे वो मसीहा है, वो तो एक नंबर का लुच्चा लफंगा निकला। और जब हमारे डैडू को ई बारे में पता चला और उसको समझाने गए तो वो हमारे डैडू के मुंह पर स्याही फेंक दिया, पूरा मुंह काला कर दिया। Come on, बाबूजी, वो सिर्फ सपने थे। It was a dream. मेरा ब्रो ऐसे नहीं है। अगर ऐसे ना ही होता ना तो हम सपने में भी ना ही देखते। वो एक नंबर का घटिया और जलील आदमी था। Okay, all right. वो था, मैं तो नहीं है ना। लेकिन आप उनके भटर है ना। बाबूजी वो ब्रदर होते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाई भाई एक जैसे ही होते हैं, एक ही खून होता है, एक ही गुण होते हैं। बाबूजी मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं गंगा की तरह पवित्र हैं। वो सब हम ना ही जानते। वो जो रॉबिन हुड था एक नंबर का जलील आदमी था, वो का हम शकल भी ना ही देखना चाहते और आपका भी नहीं, हमसे बात ही नहीं कीजिए। ये क्या भाभी ने हमारी हवाई निकाल दी यार, फालतू में ड्रेस पे इतना खर्चा किया। जीकेएम जिंदाबाद, जीकेएम अमर रहे, जीकेएम जिंदाबाद। हमारा मसीहा कैसा हो? जीकेएम जैसा हो, जो गरीबों का खून चूसेगा, जीकेएम उन्हें रोज रात को लूटेगा। तिवारी भैया, प्रेम भैया, आप लोगों को थोबड़े ऐसे लटक रहे हैं जैसे गरीबों के मसीहा ने आप लोगों को बहुत लूटो है। अरे ठीक है लट, इन्हें को लूटेगो। गरीबों का मसीहा है ना सिर्फ महाकंजूस, महाकमीने, महा गिरे हुए लोगों को लूटतो है, इन्हें को लूटेगो। सही कह रही है मलखान बावले। हमारे सेठ जी और प्रेम भैया उन लोगों की सोची में थोड़ी ना आवे हैं। हमारे सेठ जी और प्रेम भैया उन लोगों की सोची में थोड़ी ना आवे हैं। भैया आप लोग तो ऊपर वाले से दुआ करो कि गरीबों का मसीहा ना ऐसे बदमाशों को लूट कर हम लोग गरीब लोगों के ना वो झोली बढ़ता रहे। हाँ यार, बस मेरी जान 1-1.5 महीना और चल जाए, कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, आपके आशीर्वाद से आपके खोखे के सामने टिल्लू की दुकान होगी। और फिर ना मैं आपके सामने आके कहूंगा प्रेम भैया मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, जिंदाबाद, ठीक है, जिंदाबाद, ठीक है, जिंदाबाद, ठीक है। अरे यार, ये तो साले मेरी चाय भी लेके चले गए। अरे वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपको पता है कि ये गरीबों का मसीहा है कौन? कौन? अरे वही आपका जिगरी यार भभूति नारायण मिश्रा। क्या बात कर रहा है कच्चा बनियान? विभूतिया, अपना विभूतिया? जी, आपका जिगरी यार भभूति नारायण मिश्रा, जिसने ना सिर्फ आपको बल्कि हमें भी लूटा है। अब समय आ गया इस कम वक्त को मजा चखाने का। हाँ हाँ, और ऐसा मजा कि साला जिंदगी भर याद रखेगा।
लेकिन आप उसे मजा चखाएंगे कैसे? देखते जाइए प्रेम जी, यही लोग जो इसके लिए नारे लगा रहे हैं ना, इसे चप्पल लेके दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हाँ। हाय दिया, अजी के एम ऐसे सीटी काहे मारे हैं? यहाँ कौन रेस शुरू हो रहा है का? ये सीटी हम तुमको देख के बजाती, काहे? तुमको देख के सीटी खुद ब खुद निकल जाती। यू आर वेरी कटीली कटीली। का मतलब? चप्पन चूरी हो तुम, चप्पन चूरी। आहा, हमरे पास तो केवल 3 ही छुरी है, 56 नहीं है। अरे यार, ये अंगूरी इतनी बड़ा में से कैसे छेड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा।